मेडिटेशन कैसे करें? इस दुनिया में मेडिटेशन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। पहला, ओम मंत्र उच्चारण करके, जो कि हिंदू शास्त्र में वर्णन है। दूसरा, अपने चक्र को एक्टिवेट करना, ये भी हिंदू शास्त्र में डिस्क्राइब्ड है। ये साधु सन्यासी योगी यही सब करते हैं, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तीसरा, जो चाइनीज़ मेथड जो चाइना में प्रिवेलेंट है। चौथा, माइंडफुल मेडिटेशन। पांचवा, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन। ये दोनों, माइंडफुल मेडिटेशन और ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, ये दुनिया के कई कंट्रीज़ में प्रैक्टिस होता है, जैसा इंडिया, चाइना, यूएसए, कनाडा एक्सेट्रा। बहुत बड़ा लिस्ट है और बहुत सारे नए नए स्कॉलर, नए नए संगठन अपने तरीके इनमें तोड़ जोड़ के मोड़ के अपने तरीके इन्वेंट कर रहे हैं। इन सभी तरीकों में लेकिन एक बात कॉमन है, वो है कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग प्रोसेस। ये सभी मेथड्स में सबसे बेसिक और सबसे सिंपल फोकल पॉइंट मेडिटेशन होता है। ये ट्रांसडेंटल मेडिटेशन का हिस्सा है, जो मैं भी खुद प्रैक्टिस करता हूँ। इससे कई एडवांटेज है। पहला, ये कहीं पर भी आप कर सकते हैं, घर में, ऑफिस में, पार्क में, होटल रूम में, बैठे हुए, लेटे हुए, आप कभी भी कर सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, रात। तीसरा, आप कैसे भी कर सकते हैं, बैठे हुए, खड़े होकर, बिस्तर पर लेटे लेटे। ये ज़रूरी है कि आप डेली कुछ मिनट्स ज़रूर करें। अभी ये फोकल पॉइंट मेडिटेशन कैसे करें, चलिए ये प्रोसेस जानते हैं। पहला, आपको एक पॉइंट पर नज़र गड़ाए रखना है। एक स्पॉट पर नज़र डाले रखने का प्रोसेस को फोकल पॉइंट मेडिटेशन कहते हैं। ये स्पॉट आइज़ के लेवल में होना चाहिए। दूसरा, वो पॉइंट को वॉल पर मार्क कर ले। जैसे अगर क्रीम या वाइट वॉल है तो कोई भी कलर, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक को उस स्पॉट को सर्कल शेप में मार्क कर ले। वो स्पॉट 1 से 2 मिलीमीटर सर्कल गोल आकार में होना चाहिए। तीसरा, वो स्पॉट आइज़ से 3 से 5 फीट के डिस्टेंस में होना चाहिए। ये 3 से 5 फीट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके आइज़ के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। ज़्यादा डिस्टेंस होने पर आपके आइज़ का ब्लिंक रेट बढ़ जाएगा। चौथा, लॉन्ग डिस्टेंस पर गेज मतलब नज़र गड़ाना। गेज करने से आइज़ थक जाते हैं और आपके आइज़ का ब्लिंक रेट बढ़ जाता है। पांचवा, शुरू करने से पहले अपने आइज़ के ब्लिंक रेट को मेजर कर लें। यह एवरेज 18 से 25 ब्लिंक्स पर मिनट होता है। छठा, अपने आइज़ को बड़ा करके ना देखें, आंखें फाड़ना जिसको बोलते हैं। अपने आइज़ को नॉर्मल रखें, ना कि आइज़ को बड़ा रखें या इसको सिकुड़ने दें। सातवां, अगर आप फोकल पॉइंट का डिस्टेंस, अगर आपका फोकल पॉइंट का डिस्टेंस 5 फीट पर है और आपके आइज़ का ब्लिंक रेट 30 से 35 ब्लिंक्स पर मिनट हो जा रहा है, तब आपका फोकल पॉइंट डिस्टेंस को रिड्यूस करके 3 से 4 फीट की रखिए। यह एडजस्टमेंट तब तक करते रहिए जब तक आपका नॉर्मल ब्लिंक रेट ना हो जाए, जो कि 18 से 25 है। आठवां, ज़रूरी ये भी है कि आप मेडिटेशन के प्रोसेस में आपके आइज़ और फोकल पॉइंट डिस्टेंस के बीच कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई बैरियर ना हो। जैसे आप मेडिटेशन करने बैठे हैं और कोई बीच से क्रॉस करके जा रहा है,
इससे आपकी डिस्टर्बेंस होगा। 9th, ऐसा जगह मेडिटेशन करना चाहिए जहाँ नेचुरल एयर पास करता हो, जैसे घर के एक रूम में जहाँ विंडोज़ खुले हो। 10वां पॉइंट, अगर फ्लोर पर बैठ जाएं, पैर को एक दूसरे के नीचे टक्कर लें, जिसको पलथी मार के बैठना कहते हैं, और लेग्स को नीज से फोल्ड किया होना चाहिए, बैक स्ट्रेट हो, हाथ के रिस्ट नीज पर रेस्ट करते हो, लेफ्ट रिस्ट ऑन लेफ्ट नी, राइट रिस्ट ऑन राइट नी, इंडेक्स फिंगर और थंब एक दूसरे को टच करते हो। इसमें पद्मासन में अगर आप बैठ सकते हैं तो ज़रूर बैठिए, नहीं बैठ सकते हैं तो छोड़ भी दीजिए, ज़बरदस्ती ना करें प्लीज़। इसमें ज़बरदस्ती ना करें, जो मोटे लोग हैं उनको बहुत तकलीफ़ होता है। यहाँ मेडिटेशन करना हम सीख रहे हैं, ना कि योगा करना। सिंपल भाषा में चलिए मेडिटेशन के एक्चुअल प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं। पहला, सांसों को नाक के छिद्र से खींच कर अंदर लें, इनहेल बाय नॉस्ट्रल्स ऑफ द नोज़। ये तब तक लें जब तक लंग्स पूरी तरह भर ना जाएं। इस प्रोसेस के दौरान आपके आइज़ फोकल स्पॉट को अपने वॉल पर बनाए रखें, उस पर जमा कर रखें। दूसरा, अभी अपने सांस को होल्ड करके रखें और मन में 1 से 10 तक गिनें। आप अपने आइज़ को भी इस प्रोसेस के दौरान वही स्पॉट पर टिका कर रखें। तीसरा, जब आपके मन में गिनती 10 तक हो जाए, सांस को मुंह से छोड़िए, आइज़ को वही स्पॉट पर टिका कर रखना होगा। चौथा, जब तक सांस पूरा छोड़कर फिर से सांस को होल्ड कीजिए, फिर मन में 1 से 10 तक गिनिए, अभी भी आइज़ को वही स्पॉट पर टिका कर रखे रहिए। पांचवा, जब 10 तक गिनती हो जाए फिर से सांसों को नाक के छिद्र से अंदर लीजिए। इसी प्रक्रिया को कंटिन्यू रखना है। छठा, सबसे ज़रूरी ये है कि आपको ये एयर को नाक से अंदर जाना, सांसों में लंग्स में भरना या फिर एयर को मुंह से छोड़ने के दौरान ये आपको फील करना है कि हाँ, हवा अंदर जा रही है, आ रही है। ये एयर को अंदर जाते लंग्स में रखना और बाहर निकालने का प्रक्रिया को आपको महसूस करना है, फील करना है। यही प्रोसेस एक सिंपलेस्ट मेडिटेशन प्रोसेस है और यही ट्रांसडेंटल मेडिटेशन प्रोसेस का एक हिस्सा है। एक्चुअली मेडिटेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इस दुनिया के बहुत सारे स्कॉलर इसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रखना चाहते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए। उनके अपने कारण हैं, इसकी चर्चा में हम नहीं पड़ेंगे, इसमें डिस्कस भी नहीं करना चाहता हूँ। आप मेडिटेशन के ब्रीदिंग प्रोसेस को कंट्रोल कीजिए, आपको एक्चुअल मेडिटेशन के बेनिफिट्स मिलने लगेंगे। मैं बहुत ही सिंपल मेथड से आम इंसान को मेडिटेशन को लोगों के बीच लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस मेथड को कोई भी कभी भी कहीं भी कर सकता है। सिर्फ डेली 2 से 5 मिनट के लिए शुरू कीजिए और धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाकर 20 से 30 मिनट तक ले जाइए। इस वीडियो को दीजिए एक लाइक, सब्सक्राइब कीजिए अभी, कमेंट भी कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।